सकता है। अब हम इनको डिस्कस करेंगे बारी बारी। पहली चीज ऑब्जर्वेशन आ जाता है कि आप अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, उसको टच करते हैं या टेस्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? आप उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन जो आपके पास है वो 2 तरह की होती है, एक क्वालिटेटिव हो सकती है, दूसरी क्वांटिटेटिव हो सकती है। अब जो क्वालिटेटिव होती है वो डिपेंड करती है क्वालिटी के ऊपर, और जो क्वांटिटेटिव होगी वो डिपेंड करेगी किसी भी चीज की क्वांटिटी के ऊपर। तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस आता है कि ऑब्जर्वेशन के बाद जो आपके पास स्टेटमेंट बनेगी, वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? हाइपोथेसिस कहलाएगी। और इस हाइपोथेसिस को फार्मुलेट करने के 2 तरीके होंगे। एक ये जिसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, यानी आम से खास की तरफ, और दूसरा तरीका इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है, यानी खास से आम की तरफ। अब जो इंडक्टिव रीजनिंग है खास चीज की तरफ जाना है। अब हमारे मौजूद होते हैं, हम ये कह रहे हैं कि जितने उन सब के क्या है? विंग। अब स्पैरो को हमने खास कर दिया है, एक जो स्पैरो है, जो चिड़िया है, वो क्या है? वो भी परिंदा है, तो उसके भी विंग्स होंगे। अब इंडक्टिव रीजनिंग में आप देखेंगे कि हम खास से आम की तरफ जाएंगे, यानी स्पैरो को हमने स्पेसिफिक कर दिया कि स्पैरो एक परिंदा है, फिर जितने भी परिंदे हैं जैसे कि कबूतर है, क्राउ है या पैरट वगैरह है, उन सब के विंग्स होंगे। ये इंडक्टिव रीजनिंग है। उसके बाद जो हमारे पास आती है थ्योरी, हाइपोथेसिस जो है मुख्तलिफ तरह के बनते रहेंगे, आपके अगेंस्ट भी बनेंगे, मुख्तलिफ साइंटिस्ट आएंगे, वो अपना अपना हाइपोथेसिस देंगे। अब अगर आपका हाइपोथेसिस मुख्तलिफ टेस्ट से, मराइल से गुजर कर प्रूव हो गया, तो एक स्टेटमेंट बनेगी जिसको थ्योरी कहा जाएगा। अब इस थ्योरी को प्रूव करेंगे आप एक्सपेरिमेंट के जरिए से। अगर आपके एक्सपेरिमेंट सही साबित हो जाते हैं तो आपकी स्टेटमेंट या आपकी ऑब्जर्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी एक साइंटिफिक लॉ में, जो कभी भी चेंज नहीं होगा। और वो सारे साइंटिफिक जो लॉ होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बायो के अंदर जो आपके पास एग्जांपल है लॉज की, हार्डी वाइनबर्ग लॉ है जो आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके। इसके साथ जो हमने इसी के अंदर डिस्कस करना है कि बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, इंसानों को कैसे फायदा दे रही है। तो 3 बड़े तरीके जो आपने डिस्कस करने हैं। पहली चीज है फूड प्रोडक्शन की, दूसरी चीज हेल्थ के अंदर, और तीसरी चीज है फूड के प्रिजर्वेशन के लिए कैसे हमें फायदा दे रही है। अब फूड की प्रोडक्शन के लिए ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से होंगे? जिनके अंदर हमने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया है, यानी ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हमने अपनी मर्जी के जीन्स लगाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवा सकें। ऐसे प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहलाएंगे। अब एग्जाम्पल में हमारे पास अच्छी वैरायटी की जो है गंदम की है या चावल की या कानू वगैरह की, वो इसी प्रोसेस के जरिए से हम हासिल कर रहे हैं। प्लांट में इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक करेंगे कि डिजायरेबल जो करेक्टर्स हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं टेक्निक के जरिए से, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारे पास क्लोनिंग आता है, कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं। तो उसके बाद टिश्यू कल्चर आ जाता है कि हम टिश्यू के जरिए से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवा रहे हैं। जैसे आप एक टिश्यू लेते हैं कैरेट का, तो उससे पूरे का पूरा जो कैरेट का प्लांट है वो बन सकता है। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाएगा? टिश्यू कल्चर टेक्निक कहलाएगा। इसी के अंदर हमारे पास हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक भी आती है, यानी हम प्लांट्स को पानी के अंदर ग्रो करवाते हैं और कुछ पानी को हम चेक करते रहते हैं और मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रिएंट्स को हम ऐड करते रहते हैं। तो हाइड्रो का वैसे भी मतलब क्या होता है? पानी। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहते हैं। और जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल्स को ग्रो करवाने के लिए। इसके अलावा इसी के अंदर हम बायोपेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स क्या होंगे? ऐसी चीजें होंगी जिसके जरिए से हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाएगा? ये बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाएगा। फिर उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आ जाता है। इसके अंदर पास्चराइजेशन का प्रोसेस है कि लुईस पास्चर जो साइंटिस्ट था उसने ये प्रोसेस जो है इसको इस्तेमाल किया था ताकि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को सेव किया जा सके। तो उसके नाम पे हम इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहते हैं। और तीसरी चीज जो आ जाती है हेल्थ के लिए। हेल्थ के अंदर कैसे हमारे पास
कंट्रोल हो रहा है बायो के जरिए से। तो डिजीज कंट्रोल है, डिजीज को हम कंट्रोल करते हैं 3 तरीकों से। एक प्रिवेंटिव मेजर है, दूसरा ड्रग ट्रीटमेंट है और तीसरी वैक्सीनेशन का इस्तेमाल है। प्रिवेंटिव मेजर का मतलब होता है एहतियाती तदाबीर का इख्तियार करना, यानी आपको पता चल गया है कि किसी बीमारी को फैलाने का एजेंट क्या है, फैलने का जरिया क्या है, या उसका तरीक़ेकार क्या है, वो कैसे किसी इंसान के टच करने से फैल रही है, किसी जानवर के पास जाने से फैल रही है, तो उससे हम दूर हो जाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास साइंस के जरिए से या बायोलॉजी के जरिए से आती है और इसको हम प्रिवेंटिव मेजर या एहतियाती तदबीर कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है एड्स की। अब एड्स क्या है? एक्यूट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, यानी अगर किसी बंदे को एड हो जाता है तो वो उसकी बॉडी का कुव्वत मुदाफ़त का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है और उसके नतीजे में मुख्तलिफ तरह की बीमारियां, सिंड्रोम जहाँ पे भी आएगा वो उसका मतलब होगा बीमारियों का मजमुआ, यानी मुख्तलिफ तरह की बीमारियां एक ही बॉडी के अंदर मुसलसल हो रही होती हैं, तो उसको हम एड्स का नाम देते हैं। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है मौजूद है कि एड्स फैलता कैसे है। फ्री सेक्सुअल कंटेंट से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, कंटामिनेटेड सिरिंज से या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? खून देने का अमल है। आपने किसी को खून दिया या आपको जिस जिस चीज़ के जरिए से आपकी बॉडी से, जिस सिरिंज से आपकी बॉडी से खून निकाला गया, वो सिरिंज पहले से इस्तेमाल शुदा थी या गंदी थी, तब भी जो है आप एड्स का शिकार हो सकते हैं। अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, ऑपरेशन के आलात जो हैं, वो अगर स्टेरिलाइज नहीं है, अच्छे तरीके से साफ नहीं किए गए हैं, तो भी आप इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। फिर इसी तरह से हेपेटाइटिस है तो उसके भी फैलने के यही तरीके हैं। इसी तरह से आजकल जो हमारे पास कोविड-19 है वायरस, वो ट्रांसमिट हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। अब वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है? या तो वो खांसने से ट्रांसमिट हो रहा है, या फिर आप छींकते हैं उससे ट्रांसमिट हो रहा है, या फिर टच में आते हैं तब ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके पास मौजूद होती है। तो इस तरह से साइंस जो है या बायो जो है वो आपकी हेल्प करती है आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए। अब एहतियाती तदबीर के बाद जो दूसरा तरीका है वैक्सीनेशन का, वैक्सीनेशन 1976 में एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट था, उसने ये वर्ड डिस्कवर किया था। लैटिन वर्ड है वैका, वैका का मतलब था काऊ। इस वैका से ये लिया गया है वैक्सीनेशन को। और उसने कहा है कि बहुत सारी बीमारियां आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जैसे पोलियो है या वॉपिंग कफ है जिसको आप काली खांसी भी कहते हैं, खसरा है या फिर कन पेड़े हैं। तो ये सारी बीमारियां वैक्सीनेशन के ज़रिए से कंट्रोल हो रही हैं। अब वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन जो है वो बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट इस्तेमाल होती हैं। उन बीमारियों को हम एपिडेमिक या वबाई बीमारियां कहते हैं। अब वबाई बीमारियां दो तरह की होती है, एक एंडेमिक है, दूसरी पेंडेमिक है। एंडेमिक वो है जो कि इलाकाई है, यानी खास स्पेसिफिक रीजन के अंदर। अगर हम बाघ के एग्जांपल रहते हैं कि बाघ के अंदर, शहर के अंदर कोई बीमारी फैल गई है, तो वो एंडेमिक है, वो इलाकाई बीमारी है, वो उसी शहर तक मखसूस है, बाहर के लोगों को वो लोग उसका शिकार नहीं हुए। इस तरह से पेंडेमिक है जो आलमी वबा है, जैसे आजकल जो है कोरोना आपके पास आलमी वबा या पेंडेमिक का एग्जांपल है। फिर तीसरी चीज़ ड्रग का इस्तेमाल है, यानी एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर रहे हैं या बैक्टीरिया को मार रहे हैं, उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। अब एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायो जो है उसका मतलब होता है लाइफ। अब बैक्टीरिया क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको खत्म करने के लिए जो हम ड्रग इस्तेमाल करेंगे उसको हम एंटीबायोटिक कहेंगे। अब एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कैंसर के लिए आप इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ तरह के केमिकल इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? कीमोथेरेपी कहलाएगा। जीन के पास टेक्निक है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है कि किसी ऑर्गेनिज्म के जीन जो है वो खास जो फंक्शन है वो नहीं परफॉर्म करने की सलाहियत, इफेक्टिव जीन को आप नॉर्मल जीन से चेंज करेंगे, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? जीन थेरेपी कहलाएगा। इसके अलावा क्लोनिंग जो है इस्तेमाल की जाती है, मुख्तलिफ तरह के क्लोन्स बनाए जाते हैं जो कि सिमिलर जो होते हैं, बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह के होते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग। ये एसेक्सुअल प्रोसेस होता है। 1997 में पहला क्लोन तैयार किया गया था, जो स्कॉटलैंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने तैयार किया था डॉली शिप का। बाकी मेमेलियन स्पीशीज जो है उनके क्लोन्स भी बनाए जा रहे हैं, और इंसानों के क्लोन बनाने का अमल जो है वो अभी तक डिबेटेबल है। अब क्लोनिक टेक्निक्स जो हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं कमर्शियल लेवल के ऊपर, ताकि हम फायदा हासिल कर सकें। उसके बाद लास्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो प्रोटेक्शन कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट है, कि ये जो सारे फायदे आपको मिल रहे हैं, आपने फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए, आपने बायोपेस्टिसाइड को पढ़ा, आपने पेस्टिसाइड्स को पढ़ा, आपने ड्रग्स को पढ़ा,
अब उन सारी चीज़ों से आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे महफूज रख सकते हैं? तो पहली चीज़ जो आपके एनवायरनमेंट को मुतासर करती है वो क्या कहलाती है? इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। अगरचे उनका फ़ायदा भी हुआ है आपको कि आपका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ गया है, आपके पास अच्छी गाड़ियाँ आ गई हैं, आपके पास खुराक अच्छी आ गई, आपके पास चीज़ों की कमी नहीं रही, लेकिन दूसरी तरफ उन साइड इफेक्ट भी मौजूद है। तो ये जो प्रोसेस है कि जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट को बचाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन कहते हैं। अब उसने कहा है कि साइड इफेक्ट्स क्या है कि ये जो चीज़ें हैं, इंडस्ट्री से निकलने वाला मादा जो है वो आपके इन्वायरमेंट को तबाह करता है। वो अगर फ्रेश वाटर के अंदर जाएगा तो फ्रेश वाटर की लाइफ को मुतासर करेगा, मैरीन वाटर में जाएगा तो मैरीन को मुतासर करेगा, सॉइल के ऊपर रहेगा तो सॉइल की जो सलाहियतें हैं उनको मुतासर करेगा, इंडस्ट्री से आने वाली जितनी भी चीज़ें या वेस्ट हैं। अब इसी के अंदर एक खास टर्म है बायो रेमिडिएशन। अब बायो का मतलब है लाइफ और रेमिडिएशन का मतलब होगा रिमूवल या उसको निकालना। यानी ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम पोल्यूटेंट्स को रिमूव करवाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए से। वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? बायो रेमिडिएशन कहलाएगा। यानी फर्ज कर लें कि हमारे पास कोई लेक है या रिवर है, हमें पता है कि उसके अंदर मखसूस तरह का कोई पोल्यूटेंट मौजूद है, तो उसको हम मखसूस तरह के ऑर्गेनिजम्स से अगर रिमूव करवा रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बायो रेमिडिएशन कहलाएंगे। और ये आपका लास्ट टॉपिक था, चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर एंड हो जाएगा। अब यहाँ इसको अपने तैयार करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।